नमस्कार छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल के भीतर 5वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वे कल सुबह दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होकर यहां करीब 10:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। 2 महीने में दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी नया रायपुर स्मार्ट सिटी और भिलाई नगर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर कई सौगातें भी देंगे। मोदी नया रायपुर में नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे वे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर वे केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जनता को रायपुर से जगदलपुर तक यात्री विमान सेवा की भी सौगात देंगे। उनके हाथों इस विमान सेवा के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश का आदिवासी बहुल बस्तर संभाग देश के हवाई यातायात के मानचित्र में शामिल हो जाएगा। साथ ही वे भिलाई स्टील प्लांट आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले वे भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा मोदी छत्तीसगढ़ सूचना क्रांति योजना के तहत 5 छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। साथ ही वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्टैंड अप और मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और राज्य सरकार की ई रिक्शा वितरण योजना के तहत कुछ हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, चेक और सामग्री भी बांटेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। वहीं इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में 5 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होने के बाद यहां सुबह 10:40 पर वे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर सुबह 10:45 पर नया रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 10:55 पर वो नया रायपुर पहुंचने के बाद 11:20 पर नया रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण करेंगे और यहां से कार्यक्रम खत्म होने के बाद 11:26 पर नया रायपुर हेलीपैड से भिलाई के लिए रवाना होंगे। 11:55 पर भिलाई के लिए हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भिलाई के हेलीपैड से दोपहर 12 बजे भिलाई स्टील प्लांट पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:25 पर भिलाई स्टील प्लांट का अवलोकन करेंगे। करीब 25 मिनट यहां रुकने के बाद दोपहर 12:30 बजे भिलाई के जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां उनकी सभा होगी। इस सभा में ही वे केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जनता को रायपुर से जगदलपुर तक यात्री विमान सेवा की भी सौगात देंगे। इसके साथ ही वे भिलाई स्टील प्लांट आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। यहां से दोपहर 1:50 पर रवाना होकर 1:55 पर भिलाई के हेलीपैड पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे भिलाई हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना होंगे और 2:25 पर रायपुर के एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भिलाई दौरे पर आएंगे। मोदी के कार्यक्रम स्थल में 4000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। 40 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। भिलाई में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क और नक्सलियों की धमकी को देखते हुए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सप्ताह भर से संदिग्धों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। बारिश को देखते हुए सभी पुलिस अफसरों और जवानों को रेनकोट लेकर आने का निर्देश भी दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 14 तारीख का आम सभा स्थल और भी भिलाई स्टील प्लांट 2 जगह में मुख्य कार्यक्रम है। इसकी तैयारियां पिछले 15 दिन से चल रही हैं। जितने भी वेन्यू स्थल हैं ये करीब कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से लगातार तैयारियां हो रही हैं और हम लोग ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे हैं तैयारियां। भिलाई की एक संस्था अक्षय पात्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी है। इस संस्था ने मोदी के सभा के लिए तैनात जवानों और बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। अक्षय पात्र संस्था ने करीब 1.5 लाख नाश्ते के पैकेट तैयार किए हैं। इस पैकेट में 6 पुड़िया और हलवा रखा गया है। करीब 11 टन आटा, 5000 किलो सूजी, 3000 लीटर तेल और 3000 किलो चीनी का इस्तेमाल कर नाश्ता तैयार किया गया है। बता दें कि अक्षय पात्र भिलाई नगर निगम के 180 स्कूलों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। हमारे संवाददाता मनेंद्र पटेल ने जायजा लिया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को भिलाई आ रहे हैं। इस स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 15,000 से अधिक जवान यहां पर अपनी सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे हैं। उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था करने का जिम्मा जो है अब अक्षय पात्र ने उठाया है। हमारे साथ संस्था के कुछ सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह से अक्षय पात्र की तरफ से ये सेवाएं दी जा रही है। हरे कृष्णा। हम लोगों को अपार खुशी है कि कल 14 जून के दिन हमारे बीच भिलाई में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पधार रहे हैं और उनकी सुरक्षा में लगे हुए सिपाहियों तथा शासन के जो भी कर्मचारी हैं इस धूप में यहाँ वहाँ भीड़ में दूर दूर से आए लोग हैं। और ऐसे में जैसा कि हमारी संस्था का नाम ही है अक्षय पात्र, तो सबके लिए भोजन नाश्ते की व्यवस्था की तैयारियां हमारे यहाँ जोर से उससे कल से ही चल रही हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सभी सेवा भाव से जो भी बाहर से हमारे आगंतुक आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग इच्छुक हैं इतनी धूप में, तो सुबह से आएँ और शाम तक रहें, तो उनके लिए हमारे यहाँ नाश्ते की तैयारियाँ चल रही हैं, जिसमें सबको 6 पूड़ी, हलवा, पिकल्स, बाकी शासन की ओर से पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी लोगों की है और ये जो है पूरी तरह से अब नाश्ते के पैकेट्स तैयार हो चुके हैं, महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही है, इस तरह से तैयारियां की जा रही है। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 9 से साइकिल रैली निकालकर भाजपाइयों ने लोगों को मोदी की सभा में आने का निमंत्रण दिया। खास बात ये रही कि मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी रैली में शामिल हुए और साइकिल चलाई। उन्होंने लोगों से मोदी की सभा में आने का आग्रह किया। साइकिल रैली में 500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए इस तरह से जो कवायद की गई है, भाजपा नेताओं की तरफ से कार्यकर्ता हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में इस तरह से साइकिल रैली निकाली गई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल भिलाई आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे भिलाई वासियों से आग्रह करने, उनको निमंत्रण देने कि आप आइए। ऐसे व्यक्तित्व के स्वागत के लिए हम पूरे भिलाई वासियों को निमंत्रण देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संकल्प शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी संकल्प शिविर हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान आधा दर्जन दावेदारों के नाम सामने आए। सभी दावेदारों ने मंच से कांग्रेस पार्टी की नीति को देश और लोकतंत्र के लिए बेहतर बताया और राज्य सरकार की नाकामियां गिनाई। इस शिविर में कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया को भी शामिल होना था, लेकिन वे निजी कारणों से दिल्ली लौट गए। बता दें कि अब तक 82 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के संकल्प शिविर लग चुके हैं। संकल्प शिविर पूरा होने के बाद कांग्रेस की सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी भी है। हमारे नेता कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते थे और चुनाव में काम करने की बात कहते थे, लेकिन अभी 6 महीने पहले से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं और जिस प्रकार से मनोबल कार्यकर्ता का बढ़ रहा है, इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कार्यकर्ता के दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बात करते मरवाही की, जहां के पिपरिया गांव में सुरेश नाम के किसान की मौत के मामले में स्थानीय प्रशासन ने जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें किसान के कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात को सिरे से खारिज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसान के खाते में मुआवजे की राशि भी जमा थी। इसी मामले में मरवाही विधायक अमित जोगी ने रायपुर में मृतक सुरेश की मां, पत्नी और बच्चों को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अमित ने जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी गलत ठहराया। अमित के मुताबिक कर्ज चुकाने के दबाव में 7 जून को सुरेश सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अमित का यह भी आरोप है कि सुरेश की मौत के एक दिन बाद सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,79,000 रुपए किसान के खाते में डाले, जिसकी जानकारी ऋण पुस्तिका में है। कर्ज के मतलब बैंक का कर्ज लिए थे, इसलिए वो आत्महत्या कर ली। मतलब कर्ज इतना है करके 3-4 साल से सूखा पड़ रहा है, पटा नहीं सकूंगा। कोई सामान वाला नोटिस दिए थे, उसके बाद नहीं गए हैं हम लोग वहाँ, उनके घर भी नहीं गए हैं, न कोई वसूली के लिए भी नहीं। जो जांच करने के उपरांत जो सही जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह प्राप्त हुई है कि जो मृतक है उसके पास लगभग 20 एकड़ ज़मीन थे और साथ ही साथ उसको सूखा राहत के तहत मुआवजा प्रदान की गई थी। और सहकारी समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसमें उनको 1,79,000 का
फसल बीमा की राशि भी उनको प्रदान की गई थी। 1,40,000 रुपये का उसने ऋण लिया था। सरकार ये कहती है कि कोई नोटिस नहीं भेजा गया। मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है जो दिखा रहे हैं कि लड़केनी की सहकारिता सोसाइटी ने एक नहीं दो नोटिस भाई सुरेश सिंह को भेजे थे। मरवाही विधायक अजीत जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने सागौन बंगले में इफ्तार पार्टी दी। इस दौरान 2000 से ज्यादा रोजादार शामिल हुए। अमित जोगी और ऋचा जोगी ने सभी रोजादारों का स्वागत किया और अपने हाथों से बिरयानी भी परोसी। अमित जोगी ने कहा कि कई दशकों से उनके पिता अजीत जोगी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस साल सेहत ठीक नहीं होने की वजह से वे शामिल नहीं हो पाए। अमित ने एक बार फिर दोहराया कि अजीत जोगी दवाई से नहीं बल्कि जनता की दुआओं से स्वस्थ हो पाए हैं। मेरे पिताजी 27वां रोज़ा रखते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ बहनों के साथ रोज़ा खोलते भी हैं। उसी परंपरा को आज जारी रखा गया। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में आज एक और मरीज की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। इस तरह अब तक गांव में किडनी रोग से मरने वालों की संख्या 64 हो गई। 7 दिन से देवभोग के अस्पताल में भर्ती बेलमती बाई की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव में सरकार और प्रशासन ने लोगों के इलाज के लिए साफ पीने के पानी का इंतजाम करने की घोषणाएं तो की, मगर अब तक इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इसकी वजह से लगातार किडनी रोग के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। घोषणा के बाद भी न तो देवभोग में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बना और न ही गरियाबंद में डायलिसिस सेंटर खुला। पिछले बीते 1.5 माह में हुई ये चौथी मौत है, लेकिन फिर भी प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। रायपुर पुलिस ने नाइजीरियन गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में संचालित इस गिरोह के सदस्य ठगी के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे। गिरोह के सदस्य 40 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निजी तस्वीरें और वीडियो मांगते थे और उसे एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते थे। रायपुर की एक महिला भी इस गिरोह की शिकार हुई और फोटो वीडियो गोपनीय रखने के एवज में 7 लाख रुपए दे दिए। जब मांग और बढ़ने लगी तो महिला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल और 3 पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। कोंडागांव में एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। ईरागांव थाना क्षेत्र में आईटीबीपी की 29वीं बटालियन और जिला पुलिस के बम निरोधी दस्ते ने नक्सलियों की लगाए 2 प्रेशर आईईडी को निष्क्रिय किया है। कान्हा गांव के राउतपारा के पास नक्सलियों ने 3 किलो का कुकर बम और 2 किलो का टिफिन बम लगाया था। नक्सलियों ने बम की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए उसे एमसिल का इस्तेमाल कर पैक किया था। इसके अलावा प्रेशर ट्रिगर भी लगाया था। नक्सलियों ने जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए हैं और पॉम्पलेट फेंके हैं। बैनर पोस्टरों में नक्सलियों ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया और गढ़चिरौली में मारे गए अपने साथियों का बदला लेने का जिक्र किया है। नारायणपुर पुलिस को एक महिला सहित 16 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इनमें से 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। वहीं 2 नक्सली स्थायी वारंटी थे। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र से डीआरजी और एसटीएफ की टीम पुंगरपाल, तोयमेटा, मुसनार और इरपानार रवाना की गई थी। इसी दौरान घेराबंदी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सभी नक्सली कई सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे और हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने सभी नक्सलियों को कोर्ट में भी पेश किया। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।